यदि आप भी दोस्तों स्टेट बैंक मतलब कि एसबीआई बैंक में अपना खाता खुलाने के लिए दोस्तों जा रहे हैं तो यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको कौन सा खाता खुलाना चाहिए। दोस्तों सेविंग अकाउंट सही होता है या फिर दोस्तों जीरो अकाउंट, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा अकाउंट खुलाना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको सेविंग अकाउंट खुलाना चाहिए या दोस्तों आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खुलाना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी कोई एसबीआई अकाउंट खुलाने जा रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देख लीजिए। इसी के हिसाब से दोस्तों सेविंग अकाउंट बेस्ट होता है, इसी के हिसाब से जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सेविंग अकाउंट में थोड़ा बहुत खर्चा लगता है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों समझेंगे कि आखिर सेविंग बैंक और क्या है जीरो बैंक अकाउंट में क्या अंतर है। दोस्तों इतना याद रखिए, यदि आप दोस्तों क्या नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो आप क्या है सेविंग अकाउंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका जो अकाउंट ओपनिंग होता है वो दोस्तों 2000 या फिर 2500 से दोस्तों स्टार्टिंग होता है, जिसमें दोस्तों क्या है कि पॉलिसी का वहाँ पर आपको चार्ज देना होगा। जैसे मान चलो कि आपने 2000 रुपये से क्या है अकाउंट को ओपन करवाया सेविंग अकाउंट, ठीक है 2000 रुपये से, तो 1000 क्या है उसमें पॉलिसी के वो कट कर लेते हैं, मतलब उसमें ऐसी कोई पॉलिसी लगा देंगे जिसमें दोस्तों आपको क्या है कि आपके अकाउंट में क्या है 1000 रुपया ही मिलेगा दोस्तों, और 1000 रुपया क्या है पॉलिसी में कट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों क्या है कि पॉलिसी दोस्तों हर साल आपको क्या है देनी पड़ती है। जैसे 1000 रुपये की पॉलिसी लगाएंगे तो हर साल दोस्तों आपके अकाउंट से क्या है 1000 रुपये कट हो जाते हैं। और दोस्तों आप यहीं 2500 का अकाउंट खुलाते हैं तो वो 12-1300 क्या है आपको पॉलिसी लगा देंगे। तो एसबीआई के नुकसान है कि आपने ऐसे 2000 रुपये से खाता खुलाया, ठीक है, तो हो जाए क्या कि आपको 1000 रुपया तो ऐसी पॉलिसी ले जाएगी, बाकी आपको मिला क्या 1000 रुपये ओनली। दोस्तों सोचिए कि जब आपके बैंक में 1000 रुपया ही रहेगा तो आप उसको निकाल सकते नहीं ना, तो मतलब कि आपके जो 2000 रुपये थे सारे ही बर्बाद चले गए, मतलब कि बैंक अकाउंट में ही रुपये वो लग गए। ठीक है, तो ये है दोस्तों सेविंग अकाउंट। लेकिन अगर जीरो अकाउंट आप बैलेंस खुलाते हैं, अगर बैंक से खुलाते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है। आपका जीरो अकाउंट दोस्तों क्या बिल्कुल 0 रुपये में खोल दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप चाहे तो 100-200 रुपये से खुलवा सकते हैं, लेकिन क्या बिल्कुल जीरो तरीके से क्या है खोल दिया जा सकता है आपका जो जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आप किसी सीएससी दुकान पर खुलवाते हैं, ठीक है, जैसे सीएसपी लिए होते हैं बैंक का, वहां से खुलवाते हैं तो आपको क्या 150 या फिर 200 रुपये का चार्ज लगेगा दोस्तों। ठीक है, पासबुक का जो कि लगता ही है। ठीक है, तो ये दोस्तों जीरो बैंक अकाउंट के क्या है फायदे हैं कि आपको कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लगता है, ना महीने में, ना साल में, ना स्टार्टिंग में। आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी यहाँ पर नहीं लगता है दोस्तों, बिल्कुल जीरो लगता है। ठीक है, बैंक से खुलाएंगे तो अगर आप सीएससी दुकान से खुलाएंगे जो यहाँ पे सीएसपी लिए होते हैं बैंक की, तो वहाँ पर आपको 150 या फिर 200 रुपये का चार्ज देना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, सेविंग अकाउंट में क्या है कि आप 10 लाख तक का क्या है सालाना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। आप इसके ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको क्या है जीएसटी वगैरह मतलब इनकम टैक्स का क्या है दायरा भी झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों 10 लाख रुपये साल के हिसाब से बहुत हो जाते हैं, तो आप क्या है सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। जैसे मान लो नौकरी है, कोई बिजनेस करते हैं तो 10 लाख रुपये तक का आप हर साल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट में क्या इसकी सीमाएं होती हैं। जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट है तो उसमें क्या है कि सालाना आप कुछ ही क्या है यहाँ पर खर्च कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आपको क्या है यहाँ पर सुविधाएं मिल जाती हैं। और दोस्तों सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आपको बहुत सी सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको चेकबुक मिल जाती है, ठीक है, और क्या है कि क्लासिक एटीएम कार्ड मिल जाता है, गोल्डन एटीएम कार्ड मिल जाता है, या फिर दोस्तों क्या है यहाँ पर नेट बैंकिंग मिल जाती है। यूनो एसबीआई का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है कि आप यूनी एसबीआई का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर पाते हैं सेविंग अकाउंट में। लेकिन दोस्तों जीरो बैंक अकाउंट में ना तो दोस्तों आपको यूनो एसबीआई आपको मिलता है, और ना ही दोस्तों नेट बैंकिंग मिलती है, और ना ही दोस्तों आपको यहाँ पर क्या है चेकबुक मिलती है। यहाँ पर दोस्तों आपको एटीएम कार्ड मिलता है, ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट में, इतना ध्यान रखो दोस्तों। ठीक, और दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट में क्या है कि आप एटीएम से क्या है एक दिन में दोस्तों 60,000 रुपये निकाल सकते हैं, और क्या और सीएससी दुकान से भी आप क्या है 20,000 तक का 10,000 तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब कि आप इस तरह से यूनो एसबीआई मिला के क्या है 1 लाख का ट्रांजेक्शन आप क्या है एक दिन में कर सकते हैं अगर सेविंग अकाउंट है तो। वहीं दोस्तों अगर आपका जीरो अकाउंट है तो आप क्या है एक दिन में 40,000 का ही क्या है ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, जो कि दोस्तों आप एटीएम से क्या है 20,000 या 10,000 निकाल सकते हैं, और बाकी दोस्तों सीएससी दुकान से क्या है आप पैसा निकाल सकते हैं। मतलब कि आप चाहो तो ट्रांजेक्शन क्या है कि एक 40,000 रुपये तक का क्या है जीरो बैलेंस अकाउंट में दिन में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो आप इसमें 60,000 तो सीधे एटीएम से निकाल लेंगे, और बाकी दोस्तों यूनी एसबीआई से या फिर दोस्तों आप क्या है सीएससी दुकान से निकाल सकते हैं। मतलब 1 लाख का आपका बजट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या है कि जीरो बैलेंस अकाउंट में क्या है जैसे अटल पेंशन बीमा की योजना जो होती है वो क्या है सेविंग बैंक अकाउंट की तरह ही दोस्तों यहाँ पर बीमा भी आपको मिल जाता है जीरो बैलेंस अकाउंट में। अगर जीरो बैलेंस अकाउंट है उसमें अगर 0 रुपये भी है तो आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों वही बात करें सेविंग अकाउंट की, तो पहले क्या है इसमें मिनिमम बैलेंस का एक नियम था, जहाँ पर मिनिमम बैलेंस आपको जितने से बैंक अकाउंट खुलाया है, जैसे 2000 खुलाया है तो 2000 वहाँ पर मिनिमम बैलेंस होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने क्या है इसको भी अब मतलब कम कर दिया है। इसके बावजूद भी दोस्तों आप कम बैलेंस भी यहाँ पर रख पाएंगे, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है,
बात और कहना चाहेंगे कि जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सालाना एटीएम का 200 या फिर 250 से 300 रुपये तक का क्या है एटीएम का चार्जेस दोस्तों लगता है, जो कि आप एटीएम इस्तेमाल करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट का, उसका दोस्तों आपको सालाना क्या है 300 या फिर 200 रुपये एटीएम का चार्ज दोस्तों देना पड़ता है। वहीं दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपको कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों एटीएम को चार्ज होता क्या है कि जैसे मान चलो कि आपने एटीएम चला रहे हैं और जब भी दोस्तों आपकी 1 साल हो जाएगी तो आपके बैंक से क्या है 300 या फिर 200-250 रुपये जितनी लगता होगा उतना बैंक आपसे कर लेगा एटीएम चार्जेस के। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, एटीएम चार्जेस के यहाँ पर रुपये लगते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, और हर साल दोस्तों आपको पॉलिसी का 1000 रुपया तो लगता ही है। ठीक है, जो इंश्योरेंस उन्होंने किया होता है उनका दोस्तों हमें सेविंग बैंक अकाउंट में क्या रुपया देना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों आप बैलेंस क्या है 1000 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सेविंग अकाउंट में। और दोस्तों जीरो बैंक अकाउंट में तो जीरो ही होता है, मतलब बिल्कुल जीरो भी रख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्या है कि आप सेविंग बैंक अकाउंट में अपने बैंक में क्या है 10 लाख रुपए तक का क्या है अमाउंट रख सकते हैं उसमें। और वहीं दोस्तों जीरो बैंक की बात करें अगर, तो आप जीरो वाले अकाउंट में क्या है 7 लाख रुपए तक का क्या है पैसा वहाँ पर कैश में रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे दोनों के मेजर डिफरेंस। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अगर आप कोई नौकरी पेशा इंसान है या नौकरी करते हैं, या फिर दोस्तों आपका क्या है कि कोई अच्छा खासा बिजनेस है जिससे क्या अच्छा पैसा आ रहा है, तो आप क्या है सेविंग अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। उसी के मुकाबले अगर दोस्तों आप कोई मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी इंसान है, या फिर दोस्तों छोटी मोटी दुकान है आपकी जिससे ज़्यादा आपका क्या पैसा नहीं आता है, सिर्फ खर्च ही चलता है, तो आप क्या है दोस्तों जीरो बैंक अकाउंट की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है।